नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा पेपर 1 का है और वो हमारा यूनिट जो है 6 है, उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। तो दोस्तों, हम लॉजिकल रीजनिंग में 4 क्लास ले चुके हैं और ये हमारी 5वीं क्लास है। आज हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। आपको पता ही होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेन डायग्राम के आधार पर एक क्वेश्चन तो आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते ही आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों, वेन डायग्राम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वेन डायग्राम क्या है। कभी कभी क्या होता है, वेन डायग्राम के आधार पर आपको कथन दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि वेन डायग्राम ये है, इस तरीके से आपको नीचे ऑप्शन में कथन दिए जाएंगे और आपको वहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आखिर वेन डायग्राम है क्या। तो आपको अगर प्रॉपरली पता होगा कि वेन डायग्राम आखिर होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है, तो आप अच्छे से वो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, वेन डायग्राम में तर्क वाक्य दिए होते हैं जो सत्य होते हैं। देखिए, सबसे पहला कथन है, वेन डायग्राम में क्या होता है, तर्क वाक्य दिए जाते हैं और वो जो तर्क वाक्य जिसे हम आधार वाक्य कहते हैं, तो वो जो तर्क वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सत्य होते हैं। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तर्क वाक्य के आधार पर निष्कर्षों की जांच होती है। ठीक है, आपको तर्क वाक्य यानी कि आधार वाक्य, या तो फिर आप यूँ भी बोल सकते हैं कि कथन लिखा हुआ होता है। कभी कभी क्वेश्चन लिखा होगा कथन, और उसके बाद आपको 2 कथन दिए जाएंगे और फिर आपको निष्कर्ष 4 दिए जाएंगे। ओके, तो जो कथन कहा जाता है, आधार वाक्य कहा जाता है, या फिर आप उसे तर्क वाक्य भी बोल सकते हो। ओके, तो ये जो बातें है वो आपको याद रखनी। अब देखिए, तर्क वाक्य के आधार पर क्या होती है, निष्कर्षों की जांच होती है। आपको 2 तर्क वाक्य दिए जाएंगे और फिर नीचे आपको 4 निष्कर्ष दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो वहाँ पर आपको जो तर्क वाक्य आपको 2 दिए हैं उसके आधार पर आपको वेन डायग्राम बनाना होता है और फिर उसके निष्कर्षों की जांच करनी होती है। जहाँ पर जो भी निष्कर्ष सही होगा वही हमारा आंसर बनेगा। ओके, चलिए, निष्कर्ष सत्य या असत्य हो सकता है। फिर मैंने बताया ना, निष्कर्षों की जब जांच करेंगे तो कुछ निष्कर्ष ऐसे भी होंगे जो सत्य होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो असत्य होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सभी सत्य होते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सभी गलत हो सकते हैं, है ना। तो ये हमें निष्कर्षों की जांच वेन डायग्राम के आधार पर करनी होती है। ओके, तर्क वाक्य और निष्कर्ष व्यक्ति समझ को बढ़ाते हैं। देखिए, तर्क वाक्य जो होते हैं और उसका जो भी निष्कर्ष आपको दिया जाता है वो क्या होता है, व्यक्ति की समझ जो होती है उसको बढ़ावा देते हैं। यानी कि वहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति कितना समझ पाया है इसे। ओके, तो ये व्यक्ति की समझ को बढ़ाता है। वेन डायग्राम वैधता परीक्षण की प्रत्येक विधि मानी जाती है। वैधता परीक्षण का आपको पता ही होगा कि जिसके लिए जो जो जिस चीज़ के लिए हमने जो कसौटी बनाई होती है और वो कसौटी उसी का मापन करती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये कसौटी क्या है, वैध है ना। तो वैधता परीक्षण के लिए ये कैसे विधि मानी जाती है, प्रत्येक विधि मानी जाती है वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम से तर्क वाक्य वैध या अवैध नहीं होते। देखिए, वेन डायग्राम से हमें कोई भी जो तर्क वाक्य होते हैं वो वैध है या अवैध है उसका पता नहीं चलता है, लेकिन किसका पता चलता है, तो उसके जो संकेत की जो स्पष्ट पद्धति होती है उसके बारे में हमें पता चलता है। उसने जो भी संकेत दिया होता है उसकी स्पष्टता हमें वहाँ पर मिलती है। ओके, यानी कि तर्क वाक्य वैध है या अवैध है वो वेन डायग्राम नहीं बताता है, लेकिन क्या बताता है जो संकेत दिया जाता है उन संकेत का स्पष्टीकरण वहाँ पर दिया जाता है। ओके, वेन डायग्राम मूल्यांकन करता है। देखिए, वेन डायग्राम क्या करता है, मूल्यांकन करता है कि आप व्यक्ति कितना समझ पाया है। ओके,
आरेख कथन का ही वेन डायग्राम बनेगा। देखिए अब वेन डायग्राम किसका बनेगा, तो जो हमें कथन दिए जाते हैं जिसे हम तर्क वाक्य कहते हैं, या फिर आपको आधार वाक्य लिखा हुआ होगा तो आधार वाक्य, तर्क वाक्य, कथन, ये जो बोल रही ना वही हमारे क्या होगी, उसके आधार पर ही हमारा वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष के आधार पर कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनेगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, वेन डायग्राम तो बनाते हैं लेकिन क्या करते हैं, निष्कर्ष के आधार पर भी वेन डायग्राम बना लेते हैं, तो फिर जाकर उनका जो क्वेश्चन होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको नहीं बनाना है। वेन डायग्राम ऑलवेज किस तरीके का होता है, तो वेन डायग्राम ऑलवेज आपका जो कथन होते हैं, जो हम आधार वाक्य कहते हैं, जो तर्क वाक्य कहते हैं, उसके ही बनेगा। ओके। वेन डायग्राम अनुमान पर आधारित होता है। वेन डायग्राम होता है वो हम उसका अनुमान लगाते हैं। हमें जो भी कथन दिए जाते हैं, जो तर्क वाक्य दिए जाते हैं, जो आधार वाक्य दिए जाते हैं, उसका हम अनुमान लगाते हैं। ओके। तो ये कुछ बातें थी वेन डायग्राम के बारे में जो बताना बहुत ही ज़रूरी था, मैंने बता दिया। अब इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि वेन डायग्राम जब बनाते हैं और उसका जब निष्कर्षों का हम मूल्यांकन करते हैं तब जाकर हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल्स ये याद रखेंगे तो आई होप आपके जो क्वेश्चन जो गलत होते हैं ना कभी कभी वो गलत नहीं होंगे। ओके। देखिए जब वेन डायग्राम में दो या दो से अधिक डायग्राम बनेगा तब निम्न बातें याद रखनी चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, वेन डायग्राम कभी कभी एक ही बन जाता है। ओके, एक के अलावा दूसरा नहीं बन सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दो ही कथनों में से हम 2, 3, 4, 5 वेन डायग्राम भी बन जाते हैं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो होगा, दिया हुआ निष्कर्ष सभी डायग्राम में सत्य हो तो वह निष्कर्ष सत्य कहलाएगा। देखिए मान लीजिए कि मैंने वेन डायग्राम बनाया, इस तरीके से मेरे वेन डायग्राम जो दो कथन थे उनमें से 3 डायग्राम बना है। ओके, 3 वेन डायग्राम बना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मान लीजिए मुझे 1, 2, 3, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, 4 निष्कर्ष दिए गए। अब देखिए मैं पहला निष्कर्ष यहाँ पर चेक करती हूँ, तो यहाँ पर सत्य होता है, यहाँ पर असत्य होता है और यहाँ पर सत्य होता है। तो हमारा ये जो निष्कर्ष होता है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम में क्या होता है कि सभी डायग्राम में अगर सत्य होगा तो ही ये सत्य हो पाएगा, वरना एक में गलत हो या 2 में गलत हो और एक ही सही हो, इस तरीके की जब कंडीशन बनती है तो वहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरा निष्कर्ष है तो तीनों में सही हो रहा है, जो दूसरा निष्कर्ष है वो क्या हो रहा है, तीनों में सही हो रहा है, तो हमारा जो ये निष्कर्ष होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये निष्कर्ष है वो इन दोनों में सही हो रहा है लेकिन यहाँ पर गलत हो रहा है, तो भी हमारा जो निष्कर्ष होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके। और फिर मान लीजिए चौथा हमारा निष्कर्ष है वो सभी में सही हो रहा है, तो हमारा चौथा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप इतना आपको पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। दिया हुआ निष्कर्ष सभी डायग्राम में असत्य हो तो वह निष्कर्ष असत्य कहलाएंगे। मैंने बताया ना आपको, मान लीजिए ये पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, ओके, और ये तीसरा डायग्राम, इस तरीके से मान लीजिए 2, 3 या 4, 5 जैसे आपका जो कथन होता है उसके आधार पर वेन डायग्राम बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर सभी असत्य हो गए तो यहाँ पर जो निष्कर्ष होगा, मान लीजिए 2, 3, 4 जो निष्कर्ष दिए गए, मान लीजिए पहला निष्कर्ष है वो सभी में असत्य है तो वो असत्य हो जाएगा। फिर मैंने आपको आगे की कंडीशन बताई, दोनों में सत्य हो और एक सत्य हो जाता है तो भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, अगर सभी में सही हो जाता है तो वो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ तक ये याद रखना है कि सभी में अगर सही हो जाता है तो वो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर किसी एक में भी गलत हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा में भी गलत हो जाते हैं तो वो हमारा निष्कर्ष क्या बन जाएगा, वो गलत बन जाएगा। सभी में गलत होगा तो वो ऑफकोर्सली वो क्या हो जाएगा, सभी में गलत ही होगा। ओके, चलिए। दिया हुआ निष्कर्ष कुछ में सत्य कुछ में असत्य हो तो वो निष्कर्ष शंकास्पद कहलाएगा। देखिए हमने अभी देखा ना कि 2 में सही था और 1 में गलत था, तो ये वाला जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, शंकास्पद हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा शंकास्पद हो जाएगा और सभी में अगर गलत होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
और सभी में सही होगा तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, ये 3 बातें आपको याद रखनी। सभी में सही होगा तो वो हमारा निष्कर्ष सही होगा, सभी में गलत होगा तो वो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और किसी एक में भी गलत होता है और सत्य असत्य हो जाते हैं। ये जो भी निष्कर्ष दिया हुआ है वो जितने भी वेन डायग्राम हैं उनको मिलाकर कुल मिलाकर सही गलत बनते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा वो डाउट हो जाएगा। ओके, यानी कि शंकास्पद बन जाएगा। चलिए, अब ये जो 2 बातें हैं वो हमारी कब बनती है, तो जब हमारे पास जो भी डायग्राम हो, 2 हो, 1 हो, एक डायग्राम में भी ये बात सही से लागू होगी। ओके, चलिए, जब आप मान लीजिए इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बनता है। ओके, इस तरीके से जब आपका वेन डायग्राम बनता है, 2 बने या 3 बने, जो भी सर्कल बनता हो। ओके, तो जब आप अंदर से बाहर की ओर चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ निकलेगा। ओके, यानी कि मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ है। ओके, चलिए, सभी कुत्ते बिल्लियाँ है, तो सभी कुत्ते बिल्लियाँ है। अब देखिए, मैं सभी से, ये कुत्ते हैं सभी और ये है बिल्लियाँ। ओके, तो यहाँ से मैं इस तरफ जाऊंगी तो ये क्या बनेगा कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ओके, तो क्या निकला हमारे पास, कुछ निकला। क्या निकला, कुछ निकला। ओके, मैं यहाँ कुत्ते से बिल्ली की ओर चली जाऊंगी तो क्या निकलेगा, कुछ कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ओके, इस तरीके से बनेगा। अब देखिए, जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं हम, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ की ओर आती हूँ, तो यहाँ बाहर से अंदर की ओर अगर तर्क वाक्य निकलता हो तो वो क्या होगा, सभी निकलेगा। यानी कि मैं ये कह सकूँगी कि अगर मुझे बिल्ली से कुत्ते की ओर जाना है तो मैं ये बोल सकूँगी कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ है। ओके, सभी कुत्ते बिल्लियाँ है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर निकालोगे तो वो कुछ निकलेगा, और जब आप बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो क्या निकलेगा, हमारा सभी निकलेगा। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले ये रहा हमारा आधार वाक्य, जो मैंने आपको आगे बताया था ना। तो आधार वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, सत्य होते हैं, है ना। ये आधार वाक्य क्या होते हैं, सत्य होते हैं। और ये जो निष्कर्ष है, उन निष्कर्षों की हमें जांच करनी होती है। ओके, चलिए, और हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा किसके आधार पर बनेगा, ये आधार वाक्य जो 2 दिए हैं उसके आधार पर ही हमारा वेन डायग्राम बनेगा। अभी देखिए, यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो देखिए, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ओके, सभी आएंगे तो अंदर ही आएंगे, है ना। और सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये हमारी क्या है, बिल्लियाँ है। क्या है, बिल्लियाँ। ओके, बिल्लियाँ। और ये क्या है, कुत्ते हैं। तो देखिए, सभी बिल्लियाँ, ये सभी बिल्लियाँ है, वो क्या है, कुत्ते हैं। ओके, चलिए, सभी कुत्ते क्या है, सभी कुत्ते गाय हैं। तो सभी को हम रख देंगे अंदर और बाहर इस तरीके के आएंगे। ओके, तो ये हमारे कुत्ते हो गए और ये हमारे क्या हो गए, हमारी गाय हो गई। ओके, तो ये हमारी गाय हैं। अब देखिए, ये ऐसा डायग्राम बनाया, अभी मैं उसे साफ करके अच्छे से बना लेती हूँ। ओके, चलिए, ये हमारी बिल्लियाँ हो गई, ये हमारे कुत्ते हो गए और ये हमारी क्या हो गई, गाय हो गई। ओके, चलिए, यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ, मैं कैट लिखती हूँ बिल्लियों की जगह। ओके, यानी कि सी लिख देती हूँ। उसके बाद हमारे कुत्ते हैं तो कुत्ते का मैं यहाँ पर डॉग का डी लिख देती हूँ। और यहाँ पर गाय है तो गाय का काऊ, यानी कि मैं यहाँ पर काऊ लिखूँगी। ओके, चलिए, यहाँ तक आपको पता चल गया ये कैट। ओके, चलिए, तो देखिए, अब हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा वेन डायग्राम बन सकता है तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक ही, देखिए, यहाँ पर सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं तो आप सभी की बात की जाती, तो अब यहाँ पर दूसरा वेन डायग्राम नहीं बनेगा। ओके, ये आपको समझना होगा अपने तरीके से कि यहाँ पर दूसरा बन सकता है या नहीं बन सकता। मैं आगे बताऊँगी कि दूसरा किस तरीके से बनता है। ओके, अभी यहाँ पर एक ही डायग्राम बन रहा है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर, चलते हैं निष्कर्ष को चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर निष्कर्ष क्या कहा गया है, पहला निष्कर्ष से सभी बिल्लियाँ गाय हैं। तो हमारी जो बिल्लियाँ है क्या है, ये सभी बिल्लियाँ क्या है, गाय है। तो सभी बिल्लियाँ गाय है, यस ऑफकोर्सली, ये पूरा गाय का ये जो है वो हमारा
गाय का ग्राउंड है ना, ये वाला पूरा, ये पूरा जो सर्कल है वो गाय का है, यानी कि गाय के अंदर कुत्ता और बिल्ली दोनों आ गए है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सभी बिल्लियाँ गाय है, ऑफकोर्सली राइट है। कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, तो देखिए देखिए सभी से हम गाय बिल्ली, देखिए सभी बिल्ली है, बिल्ली से हम किसकी ओर जाएंगे, गाय की ओर जाएंगे। ओके, तो ये देखिए सभी बिल्लियाँ गाय है। ओके, अब देखिए कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, तो कुछ गाय बिल्लियाँ भी है, हाँ बिल्कुल भी है। ये जो बिल्लियाँ वाला जो पार्ट है वो गाय के अंदर आ जाएगा, तो ये भी सही है। अब देखिए सभी कुत्ते बिल्ली है, तो देखिए ये हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है वो क्या है, हमारा कुत्ते वाला पॉइंट है। तो क्या सभी कुत्ते गाय है, तो सॉरी सभी कुत्ते बिल्ली है, तो सभी कुत्ते से हमें आगे निकलना होगा। तो आगे तो हमें यहाँ पर गाय मिल रही है, बिल्ली बिल्कुल भी नहीं मिल रही है ना, क्योंकि बिल्ली तो हमें अंदर की ओर मिल रही है। अगर ये कहा गया है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ है तो वो सही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्ते से हमें आगे की ओर चले जाते हैं, तो यहाँ पर हमें कहीं भी बिल्ली मिलती नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए कोई गाय कुत्ता नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई गाय कुत्ता नहीं, तो ऐसा तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि गाय के अंदर तो कुत्ते का समावेश हुआ है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर कोई गाय कुत्ता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कोई गाय कुत्ता नहीं है ऐसा बोला गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई गाय कुत्ता है। ओके, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे आंसर कौन से सही बने, ए और बी। तो यहाँ पर देखिए ये ए और बी कहाँ पर है, तो सी इज़ द हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको वेन डायग्राम सॉल्व करने हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारे लिए हैं मैंने। चलिए सभी डायरिया कापियाँ है, तो सभी अंदर जाएगी, डायरिया ये सभी डायरिया है। ओके, और ये कापियाँ है, कापियाँ कहाँ निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी। अब देखिए कोई भी कापी पुस्तक नहीं है। अब देखिए ये मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, ये हमारी क्या है, डायरिया है। ओके, डायरिया, ये हमारी डायरिया है। अब क्या बताया गया है, कापियाँ। ओके, तो ये हमारी कापियाँ हो गई। ओके, चलिए सभी डायरिया कापियाँ है, देखिए सभी से सभी डायरिया कापियाँ है, तो सभी से आगे निकलते तो कापियाँ मिलती है। ओके, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या बता रहा है, कोई भी कापी पुस्तक नहीं है। देखिए अब कोई भी कापी पुस्तक नहीं है, तो डायरी तो कापी में आती है ना, तो जबकि कापियाँ ही पुस्तक नहीं है, तो फिर हमें पुस्तक को अलग से बनाना होगा, इस तरीके से, है ना। तो पुस्तक ना ही कापियों में आएगा ना ही डायरियों में आएगा, क्योंकि डायरिया किस में है, कापियों में है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुस्तक। ओके, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पुस्तक। ये पुस्तक वाला जो डायग्राम वो अलग ही बन गया। ओके, चलिए अब निष्कर्ष को चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी दूसरा वेन डायग्राम नहीं बन रहा है। ओके, कुछ डायरिया पुस्तकें हैं, क्या है, कुछ डायरिया पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ डायरिया पुस्तकें, तो यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर कहाँ से होगी, कुछ डायरिया पुस्तकें, तो ये तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं कुछ पुस्तकें कापियाँ है। ओके, चलिए कुछ पुस्तकें कापियाँ है, तो यहाँ पर कापियाँ और पुस्तक का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। कोई भी पुस्तक कापी नहीं है, तो देखिए ये जो पुस्तक है ये कापी नहीं है, बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं कि कोई भी पुस्तक होगा वो कापियाँ नहीं होगा, यानी कि ये हमारा राइट है। कोई भी डायरी पुस्तक नहीं है। देखिए अब देखिए डायरी और पुस्तक के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई भी डायरी पुस्तक नहीं है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बनेगा, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर हमारा 3 और 4 दिया हुआ है, तो 2 नंबर का जो आंसर है वो हमारा करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको ये वेन डायग्राम अच्छे से आने लगे होंगे। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। ओके, चलिए फिर से ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। ओके, रिपीट हुआ है। देखिए सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये मैंने आपको करा दिए है ना, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं वालों, तो दोबारा से वो आ गए है, इसलिए उसे मैं नहीं कराऊंगी। ओके, चलिए अब देखते हैं सभी फैन ट्यूब है। फैन का मतलब क्या है, जो पंखा होता है ना उसकी बात की गई। ओके, देखिए सभी फैन ट्यूब है, तो सभी को हम रख देंगे अंदर, ये हमारे फैन हो गए। ओके, यानी कि पंखे हो गए।
और उसके बाद है ट्यूब। ओके, तो ये हमारा हो गया ट्यूब। क्या हो गया? ट्यूब। ओके, चलिए ये ट्यूब। अब देखिए सभी ट्यूब क्या है? पंखे। तो सभी ट्यूब अंदर जाएंगे और सॉरी, ये फैन है और ये पंखे है, दोनों एक ही हुए ना, फैन और पंखे। सभी ट्यूब थोड़ा सा चलिए इस क्वेश्चन को बाद में मैं कराती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखने में कोई गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर तो फैन का मतलब ही पंखे होते हैं ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे देख लेती हूँ, रुकिए थोड़ा सा मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। वेट कीजिए आप सब, बस 1-2 मिनट रुक जाए। हो जाता है कभी कभी ऐसा लिखने में। ओके, मुझे ढूंढना भी पड़ेगा वो क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया हुआ था। वैसे तो मुझे याद ही है कि मैंने उसमें से ही लिया था, लेकिन बहुत दूर होगा तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। चलिए अभी थोड़े से करीबी है उसके। चलिए मिल गया। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मुझे लगा था, मैंने बोला आपको यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना वो गलत है। ओके, चलिए सभी फैन ट्यूब है, उसके बाद है बल्ब ट्यूब नहीं है। क्या है? सॉरी, चलिए यहाँ से मैं सारा हटा लेती हूँ क्योंकि वो पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल कर दीजिए और ये आधार वाक्य में नए से लिख देती हूँ। ओके, 1 वाला है सभी फैन ट्यूब है। ओके, चलिए ट्यूब है। और दूसरा हमारा जो आधार वाक्य बन रहा है वो है बल्ब ये क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, बल्ब ट्यूब नहीं है। ओके, चलिए ओके, बल्ब ट्यूब नहीं है, ये हमारे दो हैं। और मैं निष्कर्ष भी थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। पंखे बल्ब नहीं है, सभी ट्यूब पंखे हैं, पंखे ट्यूब है और कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं। ओके, चलिए सही दिशा में है अब हम लोग। चलिए यहाँ पर हमारे 2 आधार वाक्य बन गए हैं। सभी फैन ट्यूब है, तो सभी को सबसे पहले अंदर रखेंगे। ये हमारे क्या हो गए? फैन हो गए। फैन का मतलब पंखा है ना। तो उसके बाद ट्यूब हम यहाँ पर बना लेते हैं, ट्यूब को हमने बना लिया ट्यूब को। और उसके बाद क्या बोला गया है कि बल्ब ट्यूब नहीं है। तो देखिए बल्ब ट्यूब नहीं है, तो ये ट्यूब है, वो ट्यूब के अंदर फैन भी आ जाता है, तो ये दोनों ऑफकोर्सली बल्ब नहीं होंगे, क्योंकि बल्ब ट्यूब नहीं है। तो बल्ब को हम अलग से बनाएंगे ना, वो आगे वाले जो क्वेश्चन में दिखा था उसी तरीके का। ओके, चलिए ये बना लिए बल्ब। अब देखिए यहाँ पर कोई दूसरा वेन डायग्राम बन नहीं सकता है, जो भी बनता था मैंने बना लिया है। ओके, अब आप कहेंगे मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कि दूसरा बनेगा या नहीं, लेकिन हम अगर सोचेंगे तो भी आप देखिए यहाँ पर सभी फैन ट्यूब है, आपने बना लिया। ओके, और फैन जब ट्यूब में आ जाती है और ट्यूब है वो बल्ब ही नहीं है, तो फिर आपको इसलिए कोई दूसरा बनेगा नहीं। ओके, चलिए अब देखते हैं इनका जो निष्कर्ष निकलता है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पंखे बल्ब नहीं है, तो देखिए ये फैन है ना, उसके लिए पंखे शब्द यूज़ किया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या कहा है? पंखे बल्ब नहीं है। बिल्कुल भी सही है, पंखे जो है वो बल्ब नहीं है, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई कनेक्शन है ना। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो गया? सही हो गया। सभी ट्यूब पंखे हैं। अब देखिए सभी ट्यूब, सभी से अगर सभी से आगे निकलना है तो हम इस तरीके से निकलेंगे, अंदर की ओर नहीं आएंगे। ओके, अगर कुछ शब्द यहाँ पर सभी की जगह कुछ दिया होता तो हम अंदर की ओर आते, तो हमारा शायद जवाब राइट होता, लेकिन इस तरीके का नहीं, यहाँ पर सभी से आगे जाएंगे तो हमें फैन नहीं मिलता है। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पंखे ट्यूब है। ओके, देखिए पंखे ट्यूब है, तो पंखे क्या है? ट्यूब है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पंखे क्या है? ट्यूब है। तो देखिए पंखे ट्यूब है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि सभी पंखे ट्यूब है या थोड़े से पंखे ट्यूब है, ऐसी बात नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर ये भी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं है,
तो ये जो है इनके बीच में कोई भी रिलेशन ही नहीं है। तो ये हमारा सही है कि कोई भी ट्यूब है जो वो बल्ब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, 1 और 4 बन रहा है, यानी कि 2 वाला जो हमारा आंसर है वो है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देख लीजिए आधार वाक्य कुछ अंगूठियाँ घंटियाँ है। अब देखिए यहाँ पर बन सकते हैं वेन डायग्राम काफ़ी। ओके, चलिए देखते हैं क्या बनता है। कुछ अंगूठियाँ, तो मान लीजिए हमने अंगूठियाँ बना ली। क्या बना ली? अंगूठियाँ बना ली। ये हमारी बन गई अंगूठियाँ। अब क्या कहते हैं, घंटियाँ है, कुछ अंगूठियाँ घंटियाँ है, तो इस तरीके की बना सकते हैं हम, इसे घंटियाँ बना सकते हैं। ये घंटियाँ बन गई। ओके, चलिए सॉरी, चलिए ये हमारी घंटियाँ बन गई। ओके, चलिए ये हमारी घंटियाँ बन गई। चलिए, तो कुछ अंगूठियाँ घंटियाँ इस तरीके से बन सकती है। अब देखिए कोई अंगूठी आभूषण नहीं है। अब देखिए ये जो अंगूठियाँ है वो आभूषण नहीं है। ओके, तो हम यहाँ इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं। इसे आभूषण को यहाँ पर भी तो रख सकते हैं। यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया है ना कि जो घंटियाँ है वो आभूषण नहीं है। तो एक डायग्राम हमारा ये भी बन सकता है। ओके, अब देखिए दूसरा, अगर हमें बनाना हो तो हम कुछ अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अगर बनाना हो तो देखिए यहाँ पर अंगूठियाँ है, मैं इसको ये में लिख देती हूँ। यहाँ पर घंटियाँ बना लेती हूँ। ओके, तो उसे मैं लिख देती हूँ, बी में लिख देती हूँ। और फिर मुझे आभूषण बनाने हैं तो मैं यहाँ पर अंदर भी आभूषण बना सकती हूँ ना। यहाँ पर मैंने सी बना लिया। ओके, तो बस इसी तरीके की जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी और ज़्यादा नहीं बनेगी। ओके, चलिए ये दोनों वेन डायग्राम को हम चेक करते हैं। सभी अंगूठियाँ आभूषण हैं। अब देखिए जो सभी अंगूठियाँ आभूषण है, लेकिन आभूषण और अंगूठियों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर भी कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो ये हमारा गलत हो जाता है। कुछ आभूषण घंटियाँ नहीं है। देखिए कुछ आभूषण जो है वो घंटियाँ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कुछ आभूषण है वो क्या है, घंटियाँ नहीं है। लेकिन दूसरे जो वेन डायग्राम में हम देख रहे हैं वहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से देख पाएंगे कि कुछ जो घंटियाँ जो आभूषण हैं वो यहाँ पर हमने सभी आभूषण को अंदर ले लिया है। ओके, तो यहाँ पर ये भी शायद देख लेते हैं। उसके बाद देखिए कोई अंगूठी घंटी नहीं है, तो अंगूठी घंटी नहीं है ये वाला तो हमारा ऑफकोर्सली गलत हो जाएगा। ओके, सभी घंटियाँ आभूषण नहीं है। अब देखिए सभी जो घंटियाँ है वो आभूषण नहीं है। ओके, तो ये भी ऑफकोर्सली ये राइट हो गया हमारा। ओके, और कुछ आभूषण घंटियाँ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आभूषण है वो कुछ आभूषण घंटियाँ नहीं है, यहाँ पर सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा वेन डायग्राम जो है वो गलत होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा आंसर क्या बनता है, 4th नंबर का आंसर सही बनता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, चलिए अब देखिए कुछ फूल लाल होते हैं, तो यहाँ पर मैंने बना लिए फूल। ओके, और फिर मैंने बना लिए यहाँ पर लाल, तो कुछ फूल ये हमारे फूल बन गए। क्या बन गए, फूल बन गए। ये हमारे लाल बन गए। ओके, यानी कि लाल रंग बन गया। अब देखिए सभी गुलाब फूल होते हैं, तो जो सभी गुलाब होंगे वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, तो चलिए ये हमारे गुलाब बन गए। ये क्या बन गए, गुलाब बन गए। अब देखिए इस तरीके का एक वेन डायग्राम बना। अभी दूसरा बनाना हो तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सभी फूल जो सभी गुलाब है वो क्या है, फूल है। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम भी बना। और कुछ फूल क्या है, लाल है, ये फूल है, ये फूल है हमारे, ये हमारे क्या है, गुलाब है। ओके, और फिर देखिए यहाँ पर कुछ फूल लाल होते हैं, तो इस तरीके का भी वेन डायग्राम बनेगा। कुछ फूल क्या है, लाल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अभी तीसरा कुछ बन रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, कहीं और बनता हो तो आप देख लीजिए।
आपको भी तो पता चलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 वेन डायग्राम अभी बन रहा है, तीसरा देखेंगे तो भी नहीं, शायद नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यही होगा। ओके, यहाँ पर मैंने ये बना लिया, यहाँ पर ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ गुलाब लाल होते हैं, तो देखिए कुछ गुलाब लाल होते हैं, अब कोसली लाल होते हैं, यहाँ पर भी लाल है ना। यहाँ पर ये गुलाब है, यहाँ पर लाल है, ओके, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम इसे अभी पेंडिंग में रखेंगे। कुछ लाल वस्तुएं फूल होती है, तो जो कुछ लाल वस्तुएं वो फूल है, और यहाँ पर भी है, तो ऑफकोर्स ये राइट होगा। कुछ फूल गुलाब होते हैं, तो कुछ फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुलाब होते हैं, दोनों में सही है। ये हमारे जो गुलाब हैं वो फूल में आते हैं, ये भी गुलाब है वो फूल में आते हैं, तो ये भी हमारा राइट है। सभी गुलाब लाल है, तो देखिए सभी जो गुलाब है हमारे वो क्या है, लाल है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, 2 और 3, वो हमारा आंसर बनेगा। कुछ गुलाब लाल है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो गुलाब है वो यहाँ पर लाल है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर बनेगा 2 और 3, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सभी चमगादड़ स्तनपायी है, ओके। चलिए सभी चमगादड़ को चलिए सभी चमगादड़ हमने बना दिए, ओके। चमगादड़ ये क्या बना दिए, चमगादड़। अब क्या है, स्तनपायी है, तो स्तनपायी को हम बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पर आ गए हमारा स्तनपायी, ओके। अब देखिए कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है होता है। अब देखिए कोई भी पक्षी है वो क्या नहीं होता है, चमगादड़ नहीं होता है। लेकिन चलिए यहाँ पर मैं पक्षी बना लेती हूँ, तो ये चमगादड़ में नहीं आएगा लेकिन स्तनपायी में तो आ पाएगा, ओके। ये एक हमारा बन गया, ओके। दूसरा हमारा ये भी बन सकता है, चमगादड़, ये स्तनपायी, ये चमगादड़, ओके, ये चमगादड़, ये हमारे स्तनपायी, ओके। और हमारा ये अलग से बन सकता है पक्षी, ओके। तो ये वेन डायग्राम हमारा बन सकता है। अब देखिए क्या करना है, अब इन वेन डायग्राम को हम सॉल्व करने जाएंगे, तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो निष्कर्ष है वो क्या बनता है हमारा, तो देखिए कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं होता है, तो कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं होता है, ये तो गलत होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी पक्षी, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये हमारा सही होता है। लेकिन ये सही गलत हो जाएगा तो वो हमारा डाउट हो जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आगे हम अगर देखा जाए तो देखिए कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते, कुछ पक्षी क्या है, स्तनपायी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्या बना दिया, कुछ यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं बनता और यहाँ पर भी नहीं बनता है ना, कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं, तो ये ऐसा नहीं हो पाता है, ओके। चलिए तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ओके, डाउट में चला गया। अब देखिए कोई चमगादड़ पक्षी नहीं है, तो कोई भी चमगादड़ जो है वो क्या नहीं है, पक्षी नहीं है। तो चमगादड़ है वो यहाँ पर पक्षी में नहीं आता है और यहाँ पर भी पक्षी में नहीं आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सभी स्तनपायी चमगादड़ है, तो यहाँ पर भी देखिए सभी स्तनपायी और यहाँ पर सभी स्तनपायी, लेकिन यहाँ पर चमगादड़ जो है सो वो सभी चमगादड़ स्तनपायी में आते हैं, लेकिन सभी स्तनपायी चमगादड़ में नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे, ओके। यहाँ नीचे की अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ ही मिलता है। और सभी की बात की जाए तो स्तनपायी की बात सभी में की जाएगी, तो आगे हमें चमगादड़ नहीं मिल रहा है, पीछे मिल रहा है, तो हमारा ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 वाला जो है वो हमारा राइट होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, 4th इज द करेक्ट आंसर, केवल 3, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है। अस्पृश्यता क्या है, एक अभिशाप है। तो ये हमने अस्पृश्यता बना लिया, क्या बनाया, अस्पृश्यता बना लिया। उसके बाद क्या बताया जाता है कि अभिशाप है, ओके। तो अस्पृश्यता एक अभिशाप है, तो अस्पृश्यता को हम अंदर ही तो रखेंगे, है ना, तभी वो अभिशाप बन पाएगा ना।
तो अभिशाप है। उसके बाद सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य हैं। तो जो सभी गर्म बर्तन आएंगे वो किस में आ जाएंगे, अस्पृश्यता में आ जाएंगे, यानी कि ये हमारे बर्तन हो गए। ओके, ये हमारे क्या हो गए, बर्तन, लेकिन कैसे, गर्म बर्तन। ओके, चलिए ये हमारा एक वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा इस तरीके से भी बन सकता है ना कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है। तो यहाँ पर अस्पृश्यता इसे मैं बना लेती हूँ और यहाँ पर अभिशाप को बना लेती हूँ, और कुछ सभी गर्म बर्तन क्या है, अस्पृश्य है। ओके, तो सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य, एक ही डायग्राम बनेगा। ओके, चलिए यहाँ पर क्या होगा, एक ही डायग्राम बनेगा। चलिए अब देखते हैं कि सभी गर्म बर्तन अभिशाप है। तो देखिए सभी गर्म बर्तन, तो सभी गर्म बर्तन से हम चले जाएंगे आगे, तो हमें अभिशाप मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा सही होगा। कुछ अस्पृश्य चीज़ें गर्म बर्तन हैं, तो अस्पृश्य चीज़ों से हम अंदर की ओर जाएंगे, कुछ दिया है इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर की ओर जाएंगे। कहाँ से, अस्पृश्यता से अंदर की ओर जाएंगे, तो हमें गर्म बर्तन मिल रहा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सभी अभिशाप अस्पृश्यता है, तो सभी है तो हम आगे चले जाएंगे, और अभिशाप से आगे चलेंगे, तो अभिशाप से आगे चलेंगे तो हमें अस्पृश्यता की कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है, तो कुछ अभिशाप, तो कुछ है तो अंदर की ओर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, अभिशाप की ओर से जाएंगे, तो अभिशाप ये हमारा अभिशाप है, वहाँ से हम अंदर जाते हैं तो हमें अस्पृश्यता मिल रहा है। ओके, तो कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है, ये भी हमारा सही बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3 आंसर बन रहा है, 1, 2 और 4। यहाँ पर मुझे लगता है कुट लिखने में मैंने गलती कर दी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 1, 2 और 4। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा, 1, 2, 4। ओके, यहाँ पर कुट लिखने में गलती हो गई है। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, देखिए ये वेन डायग्राम का पार्ट नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी था, तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। देखिए कुछ एसपी है। अब देखिए मैंने आपको जब वो स्क्वायर वाला बताया था ना, इस तरीके का AEIO है ना, इस तरीके का आपको बताया था। फिर मैंने यहाँ पर आपको कॉन्ट्रारी बताया था, यहाँ पर सब कॉन्ट्रारी बताया था। ओके, यहाँ पर सब कॉन्ट्रारी का, और यहाँ पर सब अल्टर्न बताया था आपको, यहाँ पर भी सब अल्टर्न बताया था, है ना। और फिर यहाँ पर क्या बताया था, कॉन्ट्राडिक्टरी बताया था, कॉन्ट्राडिक्टरी बताया था, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये आपको बताया था। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ एसपी है, कुछ के साथ जब है लगता है तो वो हमारा तर्क वाक्य क्या बनता है, तो वो हमारा कुछ के साथ बनेगा, तो वो हमारा आई बनेगा। ओके, अब देखिए इसका प्रतिलोम निम्नलिखित में से, प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, उसके अगर ये आई सत्य होगा तो उसके सामने जो दूसरा भी होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये अगर सत्य है तो ये भी सत्य होता है। ओके, और ये सत्य है तो दोनों यहाँ पर दोनों सत्य हो सकते, लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते। ओके, दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, सत्य हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। यहाँ पर दोनों सत्य हो सकते हैं, दोनों यहाँ पर दोनों असत्य नहीं हो सकते, है ना। ये मैंने आपको बताया था ना, जब आपको स्क्वायर वाला पढ़ाया था तब। तो यहाँ पर ये दोनों असत्य नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पर दोनों सत्य हो सकते हैं, आई और ओ की बात चल रही, और यहाँ पर अगर आई सत्य है तो ये भी सत्य होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए कुछ एसपी नहीं है, तो कुछ एसपी नहीं है। ओके, तो ये हमारा ओ बन गया। ओके, ये सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे हम नाम दे देंगे। ओके, तो चलिए ये ओ वाला बन गया। कुछ पीएस नहीं है, तो देखिए कुछ पीएस नहीं है, तो यहाँ पर देखिए विधेय की जगह विधेय और उद्देश्य की जगह उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य है तो उद्देश्य की जगह यहाँ पर बदल दी गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मैं बार बार बता रही कि उद्देश्य और विधेय को आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि उद्देश्य जहाँ पर होता है वहाँ पर नीचे भी उद्देश्य होना ही चाहिए। ओके, तो चलिए कोई एसपी नहीं है। ओके, तो चलिए कोई एसपी नहीं है,
तो ये भी नहीं आएगा, कोई SP नहीं है, तो ये तो सत्य है अगर, तो ये असत्य हो जाएगा, अगर ये असत्य है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं कोई PS नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है इनमें से, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, हमारा ये वाला जो A1 वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये AEIO तर्क वाक्य की पहचान करनी अगर आ जाएगी तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर बन रहा है कुछ SP नहीं है। ओके, चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए, कुछ कुर्सियाँ पर्दे है, सभी पर्दे बेडशीट है, ये कथन दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वेन डायग्राम बनाने बैठ जाएंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेन डायग्राम की बात नहीं की गई है। कुछ बच्चे, मैंने अभी 3 दिन पहले क्विज कराई है ग्रुप में, तो कुछ बच्चों ने ये बोला कि मैम ये क्या है, AEIO ये सब क्या है, ऐसा कुछ आता है एग्ज़ाम में। तो मैंने बोला था उस टाइम, मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसा पूछा गया है, तो शायद उनको ये भी लगा होगा उस टाइम पर कि मैम गलत बोल रही है। लेकिन देखिए, मुझे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल गया है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, कुछ कुर्सियाँ पर्दे हैं, सभी पर्दे बेडशीट पे। और देखिए यहाँ पर निष्कर्ष दिया है कुछ कुर्सियाँ बेडशीट है, एक ही निष्कर्ष दिया है। और नीचे देखिए उपयुक्त प्रस्ताव का प्रारूप क्या है, इसका प्रारूप पूछा गया है। प्रारूप के ऑप्शन देखिए IAA, IAA, AII। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट को अब क्या कहेंगे, ये अल्फ़ाबेट ही हमारा तर्क वाक्य है। जो AEIO हम कहते हैं ना, वो हमारे तर्क वाक्य। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये तर्क वाक्य क्या है, E क्या है, I क्या है और O क्या है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी कि नहीं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर में से मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से इसका प्रारूप तय किए। एकदम इजीली है, 15 सेकंड में आंसर आ सकता है यहाँ पर। ओके, चलिए, कुछ कुर्सियाँ पर्दे है, कुछ के साथ है लगा है, तो हमारा कौन सा तर्क वाक्य होता है, आपको पता ही है, I तर्क वाक्य। सभी पर्दे बेडशीट है, सभी के साथ है लगा है, तो वो हमारा कौन सा तर्क वाक्य होगा, A होगा। अब देखिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ कुर्सियाँ बेडशीट है, तो कुछ के साथ क्या लगा है लगा है, तो वो हमारा क्या होगा, I तर्क वाक्य हो गया। देखिए इसका प्रारूप क्या बना, IAI, क्या बना, IAI। तो यहाँ पर ढूंढिए सब में AIAI कहाँ पर है, IAI, तो ये पहला वाला देखिए IAI, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, IAI, वो हमारा करेक्ट आंसर बन गया जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, उसके आंसर देने का कोशिश करूँगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।